कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी को महाराष्ट्र के चुनाव में एक मुश्किल में डाल दिया। ऐसा बयान दे दिया जो पार्टी को भारी पड़ सकता है। खड़गे ने यह बयान दिया तो कर्नाटक में, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र और झारखंड में सुनाई दी। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नेताओं को नसीहत दी है कि वो चुनाव में उन्हीं गारंटियों का ऐलान करें जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पैसा हो। कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी गारंटी पूरा करने के चक्कर में पूरा राज्य दिवालिया हो जाए। खास बात यह है कि खड़गे ने अपनी पार्टी के नेताओं को यह सलाह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के सामने दी। खड़गे ने इन दोनों नेताओं के सामने ही कहा, चुनावी गारंटी का ऐलान करने से पहले उसके बजट के बारे में असेसमेंट किया जाना चाहिए, वरना पार्टी का नाम खराब होगा। आपने यहाँ कितनी गारंटी दी है? 5। आपकी 5 गारंटी को देखते हुए मैंने महाराष्ट्र में 5 की घोषणा की है, लेकिन आपने कहा है कि एक गारंटी हटा दी जाएगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते, ये अखबारों में आया है। उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। जब आप समीक्षा करते हैं तो ये आलोचना करने का अवसर खोलता है। मैंने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर की जानी चाहिए, अन्यथा दिवालियापन हो जाएगा। अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं है तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर सरकार फेल होती है तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये बातें कन्नड़ में कही गई थी, हमने आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन सुनवाया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कर्नाटक सरकार की वो कौन सी चुनाव की गारंटियां हैं जिन्हें पूरा करने में अब सरकार के पसीने छूट रहे हैं। कर्नाटक में इस वक्त 5 मुफ्त की स्कीम्स चल रही हैं। इसमें पहली गारंटी है अन्नभाग्य। इस योजना के तहत सरकार हर बीपीएल परिवार को महीने में 10 किलो चावल मुफ्त में देती है। दूसरी गारंटी है गृह लक्ष्मी योजना। इसके तहत परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए भेजे जाने हैं। तीसरी गारंटी है गृह ज्योति। इस योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया गया है। और चौथी गारंटी है शक्ति फ्री बस योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री बस सेवा प्रदान की जानी है। पांचवी गारंटी है युवा निधि योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार डिप्लोमाधारी को 1500 और बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने बयान दिया था कि सरकार शक्ति फ्री बस योजना की समीक्षा कर सकती है, क्योंकि कई महिलाओं ने टिकट लेने की इच्छा जताई है। इसी पर कर्नाटक में बीजेपी ने पलटवार किया और सरकार से अपने चुनावी वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। मोदी ने लिखा कि कर्नाटक हो, हिमाचल हो या फिर तेलंगाना, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए वादे तो कर देती है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा इस पर नहीं सोचती। मोदी ने लिखा, जनता को कांग्रेस के खोखले वायदों से सावधान रहना चाहिए। दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ही कांग्रेस की पोल खोल दी। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है? और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। तो कृपया करके आने वाले चुनाव में वहां की जनता भी समझे इस बात को कि आगे से ये उनके अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो जब घोषणा करें तो पहले पूछें इस घोषणा का आधार क्या है, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? या वही होगा जो हिमाचल, कर्नाटका और तेलंगाना में हो।